हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के ऊपर है, जिसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम भी बोलते हैं क्लास 10th के मैथ के। तो यूक्लिड विभाजन पे आपको एग्जाम में एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या प्रमेय होता है वो होता क्या चीज़ है। तो समझिए, इसमें दो संख्या होगी। कितनी संख्या होगी? दो संख्या। तो एक संख्या ए होगा और एक क्या होगा? बी होगा। एक संख्या क्या होगा? ए होगा और एक बी होगा। तो एक संख्या जो होगी वो दूसरी से क्या होगी? बड़ी होगी। मतलब ए और बी में दोनों में से कोई एक क्या होगा? बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर ए को क्या कर लेते हैं? बड़ा कर लेते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, तो आप लोग अगर भाग देते होंगे तो भाग की जांच भी जानते होंगे। तो होता क्या है, देखिए, जिस संख्या से अगर हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं क्या चीज़? भाजक। और जिस संख्या में भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। और जो यहाँ पे लिखा जाता है उसको बोलते हैं भागफल। और जो नीचे बचता है उसको क्या कहते हैं? शेष या शेषफल बोलते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब देखिए होता क्या है, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। कहने का मतलब ये है कि जो ये भाज्य है, भाजक को भागफल से गुना कर देंगे और शेष जितना आएगा उसको जोड़ देंगे तो ये भाज्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भाज्य आ जाएगा। मतलब भाजक और भागफल को गुना करके शेष को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? भाज्य आ जाएगा। तो अब देखिए, इस दोनों में जो बड़ा है ए, उसमें हम छोटा वाला से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो बी से भाग देंगे, किस में देंगे? तो ए में देंगे। तो मान लेते हैं कि बी को क्यू बार अगर हम गुना करेंगे तो ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए। और कटने के बाद जो बचेगा यहाँ पर क्या आ जाएगा? शेष। या तो जीरो आएगा या तो कुछ आएगा। तो यहाँ पे जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? शेष बोलते हैं। अब देखिए, इस भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष पर इस सभी मानों को हम रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो भाज्य होता है वो क्या होता है? तो भाज्य आपका ए आ गया। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? ए। अब भाजक जो जिससे भाग देते हैं तो क्या है? बी। अब भागफल क्या है? क्यू है। और शेषफल क्या है? आर है। भागफल क्यू है और शेष क्या है? आर है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे एक कंडीशन होता है। एक कंडीशन क्या है सो समझते हैं। तो समझते हैं क्या, जहाँ पे आर का जो मान होगा, जो शेष होगा वो क्या होगा? जो शेष होगा या तो देखिए जीरो से बड़ा होगा। क्या हो जाएगा? जीरो से बड़ा होगा। आर का मान जो होगा वो जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा। या जीरो के बराबर होगा। या जीरो के बराबर होगा। फिर से समझिए, आर का जो मान होगा या तो जीरो होगा या जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा। और क्या होगा? आर का जो मान होगा वो बी से हमेशा छोटा होगा। बी से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। अब समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, अगर 2 से हम 7 में भाग दे रहे हैं तो 3 मरतबे लगेगा। 3 दूना 6। यहाँ पे शेष कितना आ गया? 1 आ गया। 1 आ गया। और फिर हम 2 से 8 में भाग देते हैं तो भाग देने के बाद 4 मरतबे लगेगा 8। और यहाँ पे शेष क्या आ गया? 0 आ गया। कट के 0 आ जाएगा। अब समझते हैं, जो आर का मान निकला है, तो दोनों में देखिए जो आर का मान निकला इसमें, तो आर का जो मान है तो देखिए या तो 0 से बड़ा है। 0 से क्या है? बड़ा है। 0 से बड़ा होगा। या फिर 0 के बराबर होगा। तो 0 भी आता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है आर का जो मान होगा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। अब जो आर का मान 1 होगा वो बी से हमेशा छोटा होगा। तो बी क्या होता है? जिससे भाग देते हैं तो बी से देखिए ये भी छोटा है और यहाँ भी क्या है? इस जो शेष आया है वो बी से क्या है? छोटा है। तो बी से क्या होगा? छोटा होगा। यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल टू आर, आर इज लेस देन बी। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमको क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, क्लास 10th के मैथ का जो एग्जाम होता है फाइनल ईयर में, उसमें फिक्स है इस पर एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो कहेगा कि यूक्लिड विभाजन की सहायता से 135 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो हम कैसे निकालेंगे तो इसको हम देख लेते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिदम सहायता से 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। ये है। तो अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, तो हम बताए थे कि इसमें जो HCF निकलेगा वो दो संख्याओं के साथ निकलेगा। तो एक है 135 और एक है क्या है 225। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे तो समझते हैं। तो एक है 135 और एक क्या है 225 है। तो अब देखते हैं कि इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा आप कहिएगा कि 225 है। तो अब हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से लिखते क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल टू आर, आर इज लेस देन बी। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों में जो बड़ा होता है उसको a मानते हैं। तो पहला चरण करते हैं, प्रथम चरण में क्या होता है सो देखते हैं। तो इस दोनों में बड़ा कौन है, तो 225 है। तो 225 a हो जाएगा और 135 क्या हो जाएगा b। तो 135। अब समझते हैं 135 से किस में भाग देंगे, 225 में। तो 135 से 225 में भाग देते हैं। तो एक मरतबे, तो 135 और घटा के कितना हो जाएगा 0, 90। कितना आ जाएगा 90। अब हम कहते हैं कि 135 को 1 से गुना करके 90 जोड़ देते हैं। तो 135 को 1 से गुना कर देंगे और कितना जोड़ देंगे 90। तो इस सब को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b का मान 135 और शेष कितना आ गया 90। तो अब इस दोनों में देखेंगे कि बड़ा कौन है, इस दोनों में बड़ा कौन है। तो 135 बड़ा है और 90 क्या है छोटा है। तो अब दूसरा चरण, तो दूसरा चरण में हम क्या लिखते हैं, जो बड़ा है। तो बड़ा कौन है 135, तो उसको हम a मानते हैं। उसको क्या मानेंगे a, और जो छोटा है उसको हम b मानते हैं। तो 90। अब 90 से क्या करेंगे 135 में भाग देंगे। तो 90 से 135 में अगर हम भाग देते हैं तो एक मरतबे लगता है और ये घट के कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो देखिए 90 को हम कितना से गुना करेंगे 1 से मतलब ऐसे भाग देंगे कि या तो बराबर आ जाना चाहिए या उससे कम। तो देखिए एक मरतबे लगेंगे तो कम आएगा और ज़्यादा 2 मरतबे लगेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए 1 मरतबे लगाए और उसमें कितना जोड़ देंगे तो 45 जोड़ देंगे। अब फिर हम देखते हैं आगे, चरण तीसरा चरण क्या है। अब देखिए 45 और 90 में कौन बड़ा है, तो 90 है तो 90 a हो जाएगा और 45 b हो जाएगा। 45 से 90 में अगर हम भाग देंगे तो कितना मरतबे 2 मरतबे। तो जितना मरतबे आता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं और जो शेष बचता है तो 90 मरतबे अगर 2 मरतबे लगाए तो 90 हो जाएगा। तो घट के क्या आ जाएगा शेष 0। तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब देखिए इस क्रिया को हम तब तक करते रहेंगे जब तक शेष 0 नहीं आ जाए। तो अब शेष 0 आ गया, अब हम इस काम को करना बंद कर देंगे। तो अब हम लिखेंगे चूंकि r बराबर 0, तो इसलिए HCF ऑफ 135 और 225 का कितना हो जाएगा, जो b होता है शेष अगर 0 आ जाए तो उसी टर्म में देखेंगे जो b का मान होता है वही क्या होता है HCF होता है, वही क्या होता है HCF। तो देखिए यहाँ पे शेष 0 आ गया तो b का मान 45, तो यही 135 और 225 का HCF हो गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 नंबर में फिक्स है, इस टाइप के प्रश्न पूछा है और पूछेगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।